क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम ए फिक्स्ड ओरिजिन एज u इक्वल्स a रूट x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस b where a and b are dimensional constants and we have to find the dimensional formula for AB, प्रोडक्ट ऑफ AB। ओके, तो पहली बात यहाँ पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है और आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होता है, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है तो आप गलत जानते हैं। पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। ओके, जो दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। डेट सपोज कि दो पार्टिकल्स हैं। ओके, ये पार्टिकल 1 ये पार्टिकल 2, दोनों के बीच का सेपरेशन x है। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन 1 हुआ, ये इसकी एक अवस्था हुई। अगर ये डिस्टेंस, ये दोनों पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं एक दूसरे से, सपोज कीजिए कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, ये दूर चले गए, तो इनके बीच का सेपरेशन हो गया x प्लस एक्स डैश, सपोज किया हमने, तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गई। और ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी में चेंज आया है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर हुई है इस सिस्टम के अंदर उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये ग्रेविटेशनल फॉर्म में स्टोर होती है तो उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में स्टोर होती है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन। सो जो आपने पढ़ा होगा अगर mgh तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सेपरेट वीडियो में जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल ये डायमेंशन का क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। सो क्या गिवन है, u इक्वल्स a रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी। ओके, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आप डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए। तो जब भी आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए कोई इक्वेशन दिया रहे और उससे कोई कांस्टेंट का आपको निकालना हो डायमेंशनल फार्मूला, तो ऐसे केस में आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा, कॉन्सेप्ट यूज होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर कोई इक्वेशन दिया गया है और जो टर्म्स हैं उस इक्वेशन में अगर प्लस माइनस और इक्वल टू से सेपरेटेड हो तो उनके डायमेंशन सेम होंगे, उन सारे टर्म्स के डायमेंशन सेम होंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। आसान शब्दों में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताता है आपको कि आप एप्पल में एप्पल जोड़ सकते हैं। ओके, क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, 2 एप्पल प्लस 3 एप्पल अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, आंसर आएगा 5 एप्पल। ओके, अगर मैं बोलूँ आपको 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल तो क्या बोलेंगे आप इसको, 1 एप्पल। गॉट इट। बट अगर मैं आपको पूछूँ क्या बताइए 2 एप्पल माइनस 1 ऑरेंज इक्वल टू व्हाट, तो क्या बोलेंगे इसके आंसर। क्या आप बोल पाएंगे 1 एप्पल या 1 ऑरेंज? नहीं। क्यों? क्योंकि हम एप्पल में से ही एप्पल घटा सकते हैं, हम एप्पल में एप्पल जोड़ सकते हैं, हम एप्पल में एप्पल घटा सकते हैं, हम एप्पल से ऑरेंज नहीं घटा सकते हैं। और यही डायमेंशनल और यही आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिखाता है। होमोजेनिटी आपको बताता है, आपको सिखाता है कि एक इक्वेशन कोई हो, ये इक्वेशन है जैसे, उसमें जो टर्म्स हैं अगर प्लस इक्वल टू या माइनस से सेपरेटेड हो तो जो टर्म्स होंगे उनका डायमेंशन सेम होगा। आप देख सकते हैं ये एप्पल है, ये एप्पल है, ये एप्पल है। यही जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो यही फॉर्म फिजिकल क्वांटिटी हो जाती है, जो जहाँ एप्पल है वहाँ फिजिकल क्वांटिटी आ जाती है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि ये जो भी इक्वेशन है उसके सारे टर्म्स का जो कि प्लस माइनस और इक्वल टू से सेपरेटेड है उनका डायमेंशन सेम होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को अगर यूज करें तो यहाँ आप देख सकते हैं इक्वल टू का साइन है u और ये टोटल के बीच। ओके, तो अगर इस इक्वेशन को हम यूज करें तो हम पाएंगे कि u का डायमेंशन इक्वल होगा a रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी के डायमेंशन के। ओके, एक और इक्वेशन हमें मिलेगी और वो इक्वेशन क्या है, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और बी के बीच किसी का साइन है, प्लस का। ओके, और अभी हमने पढ़ा कि प्लस माइनस और इक्वल टू कुछ भी होगा उन दोनों का डायमेंशन एक इक्वेशन में सेम होंगे। तो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर और बी का डायमेंशन सेम होगा। सो एक्स स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल्स बी का डायमेंशन। गॉट इट। सो एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, एक्स दिया गया है क्या आपको, एक्स इज डिस्टेंस, यहाँ दिया गया है एक्स डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, एल होता है, एल सिंबल होता है और डायमेंशन उसका 1 होता है लेंथ में, और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल। एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है। सो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये एल स्क्वायर हो गया।
तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मालूम चल गया एल स्क्वायर। ओके, सो हमें बी मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, ए निकालना है। ए किससे निकलेगा, इस इक्वेशन से निकलेगा। सो हमें यू का डायमेंशन जानना पड़ेगा, यू का डायमेंशनल फॉर्मूला जानना पड़ेगा। और यू क्या है, यू आप देख सकते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, चाहे वो कोई भी एनर्जी क्यों ना हो। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ओके, ए हमने ए का डायमेंशन अलग कर लेते हैं हम। ए का रूट एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, रूट एल हो जाएगा, क्योंकि एक्स क्या डिस्टेंस है, यहाँ पर हमने डिस्टेंस का पुट कर दिया। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये क्या था, डिस्टेंस था, एक्स डिस्टेंस था, एक्स स्क्वायर क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर होगा। सो अगर ये डिस्टेंस स्क्वायर है तो ये भी डिस्टेंस स्क्वायर ही होगा। तो डिस्टेंस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर क्या होगा, डिस्टेंस स्क्वायर। एप्पल प्लस एप्पल एप्पल मिलेगा, 3 एप्पल प्लस 2 एप्पल 5 एप्पल, बट मिलेगा तो एप्पल ही। हमें अगर आपने पढ़ा होगा या फिर मेरा लेक्चर देखा होगा थ्योरीज वाला, उसमें मैंने बताया है आप डायमेंशन जो है मैग्नीट्यूड कदर नहीं करता है। अब या 2 एप्पल दे या 3 एप्पल दे, उसे बस केवल और केवल एप्पल से मतलब है। इन सेम वे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी ये डिस्टेंस का स्क्वायर है और ये भी डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। तो डिस्टेंस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर मिलेगा। कितना मिलेगा, कितना डिस्टेंस स्क्वायर होगा, उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है। सो ये क्या मिलेगा हमें, डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर इसको ये क्या मिलेगा, डिस्टेंस स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर। अब ए का हमें चाहिए, हमें ए का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो हम ए को अकेला करेंगे। अगर हम ए को सेपरेट करते हैं, अकेला करते हैं, तो क्या मिलेगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा एम एल टू पावर 4 टी माइनस 2 और डिवाइडेड बाई रूट अंडर एल। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एम एल यहाँ 4 है, यहाँ हाफ है, ऊपर कटेगा तो क्या आएगा, 9/2 आएगा, नहीं 7/2 आएगा, और ये हो जाएगा टी टू पावर माइनस 2। ओके, तो हमें ए मिल चुका है। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल टू पावर 7/2 टी टू पावर माइनस 2, और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर है। तो ए में निकालना है ए बी का, तो ए बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ए का लिखेंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल 7/2 टी माइनस 2 बी क्या है, बी का हमने निकाला था एल स्क्वायर है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीटली तो क्या मिलेगा आपको, एम एल टू पावर 11/2 और टी टू पावर माइनस 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सो ए बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टू पावर 11/2 टी टू पावर माइनस 2। अगर पूछा जाए ए बी का डायमेंशन क्या होगा, ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशन डिफरेंस होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए या फिर इससे रिलेटेड थ्योरी देखिए मेरी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3।